देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 2.3 हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। log x हमें ऑलरेडी उसने गिवन दिया है कि log x की वैल्यू जो वो है 0.0065 है। इसमें अक्सर स्टूडेंट जो है वो मिस्टेक्स करते हैं कि उन्हें यही नहीं पता चलता, वो log जो है वो फाइंड कर देते हैं। अब यहाँ पे उसने हमें log x इक्वल टू 0.5, इसका मतलब है कि log की वैल्यू ऑलरेडी ये फाइंड है हमारे पास। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू हमें क्या है फाइंड करें, x की वैल्यू स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमने इस log को रिमूव करना है तो इसके लिए हमें log के अपोजिट एंटी log जो है वो टेक करना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन लेने के लिए ऐसा है, तो हम क्या करते हैं टेकिंग एंटी लॉग। तो हमारे पास जो गिवन वैल्यू है स्टूडेंट, क्या करेंगे हम टेकिंग एंटी लॉग। तो ये हमारे पास वैल्यू जो इसका जब हम एंटी लॉग लेंगे तो ये लॉग हमारे पास क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग आ जाएगा, x इज इक्वल टू इस साइड पे क्या आ जाएगा इसका एंटी लॉग 0.0065। तो x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास। देखिए स्टूडेंट, जब टेकिंग एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग जो है इसके अपोजिट लॉग के तो वो खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ क्या रिमेनिंग आ जाएगा, x। यही चीज हम फाइंड करना चाह रहे हैं। और जो हमारे पास दूसरी साइड है उसके ऊपर इसके साथ भी क्या आ जाएगा एंटी लॉग। तो हम इसका क्या फाइंड कर लेंगे, एंटी लॉग टेबल के मुताबिक। तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास ऑलरेडी एक एंटी लॉगरिथम टेबल गिवन है, ये देखें। तो यहाँ पे ये स्टार्ट होता है पॉइंट के बाद। एंटी लॉग हमेशा आप जब भी आप बुक पे या टेबल से आप फाइंड करते हैं तो आपने पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जो है उनका एंटी लॉग होता है। मल्टीसा जो वैल्यू होती है, कैरेक्टरिस्टिक जो होती है उसका एंटी लॉग नहीं होता। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हमारे पास पॉइंट के बाद जो वैल्यू है, फर्स्ट टू वैल्यू जो है गिवन वो है 00.00। इससे आगे वाला नंबर जो है वो क्या है 6। तो जब भी हम एंटी लॉग का टेबल देखेंगे तो इसमें 0.00 के 6 बॉक्स के अंदर हम देखेंगे। ये देखें ये हमारे पास 00 है, तो इसमें हम देखते हैं जी आगे 6 वाला बॉक्स कौन सा है। ये देखें 0 1 2 3 4 5 6 में हमारे पास वैल्यू आ रही है 10 14। क्या आ रही है वैल्यू 10 14। तो स्टूडेंट हम इसको ऑलरेडी साइड पे लिखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल 10 14 आ गई। इसी तरह नेक्स्ट आगे हमारे पास एक डिजिट्स और भी रिमेनिंग है 5 है। तो ये देखें स्टूडेंट, यहाँ पे हमने 6 के बॉक्स में जब देखा तो ये हमारे पास आया एंटी लॉग में क्या आ गया 10 14 आ गया। नेक्स्ट जब हमने इसका 5 का जो है डिफरेंस देखा, ये आगे देखें मीन डिफरेंस राइट किया हुआ है, तो मीन डिफरेंस में इसका कितना आ रहा है 1। तो वो इसमें हम क्या कर देंगे ऐड। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू 10 15 आ जाएगी, 1015 भी हम कह सकते हैं इसको। तो ये हमारे पास स्टूडेंट आ गए 10 15। अब हम इसका पॉइंट जो है वो लगाना चाह रहे हैं। तो आप देखें इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारे पास क्या है 0 है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास यहाँ पे 0 है। तो इसका 1 पॉइंट के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका पॉइंट लग जाएगा 1 के बाद। तो इसका आंसर क्या आ गया 1.015। तो ये क्वेश्चन हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं आप क्वेश्चन इसका जी, ये आंसर आ जाएगा एंटी लॉग फाइंड आउट। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें हमारे पास क्वेश्चन है log x इज इक्वल टू 1.92। तो ये देखें स्टूडेंट, log की वैल्यू हमें गिवन है, हमने इसका जब x फाइंड करना है तो क्या लेंगे टेकिंग एंटी लॉग। टेकिंग एंटी लॉग, जब हम इसका एंटी लॉग लेंगे लॉग खत्म हो जाएगा, x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा जी एंटी लॉग 1.92। तो देखें स्टूडेंट हमारे पास अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हमारे पास 1 है, और जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट के बाद वाली वैल्यू वो हमारे पास 29 है। वो कितना है जी 29 हमारे पास इसका है जी 0.92। ये वैल्यू जी 0.92 वाला जो।
अब एंटी लॉग जो टेबल वैल्यू हम लेंगे वो मंटीसा की लेंगे, ना कि वो हम किसकी लेंगे, करैक्टरिस्टिक की। तो आप देखें स्टूडेंट, टेबल वैल्यू ऑफ 0.92 इज इक्वल टू, अब देखते हैं जी 0.92 है हमारे पास, डिजिट्स है, इसके आगे कोई नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एंटी लॉगरिथम के अंदर 0.92 के जीरो जो बॉक्स है उसमें देखेंगे। तो ये देखेंगे हमारे पास ये 0.92 आ रहा है, ये देखें स्टूडेंट, तो ये हमारे पास 0.92 है, इसके जीरो में लिखा हुआ है 8318 ये हमारे पास गिवन है जी वैल्यू। ये देखें स्टूडेंट 892 के खातिर। अब हम क्या करते हैं, इसका आगे कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये हमारे पास टेबल वैल्यू आ गई। तो जिसका हमने एंटी लॉग x इज इक्वल टू, एंटी लॉग क्या आ गया हमारे पास 8318। तो अब हम इसका पॉइंट लगाना चाहते हैं, अगर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक 1 है तो इसका पॉइंट हमारे पास 2 के बाद हम लगाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में इसका जो पॉइंट लगेगा हमारे पास वो कितने डिजिट्स के बाद लगेगा, 2 डिजिट्स के बाद। तो ये क्या आ गया 83.18, इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू है इसकी। आगे नेक्स्ट पार्ट इसका थर्ड देखते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास है 2.3 का, 2.3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का हमने फर्स्ट पार्ट किया, देन हम नेक्स्ट हमारे पास क्या था इसका सेकंड पार्ट, और अब हम थर्ड पार्ट की तरफ जो है वो मूव करते हैं। थर्ड पार्ट देखते हैं कौन सा, x की वैल्यू क्या आती है हमारे पास। ये पहले में हमारे पास क्या आई है जी 1.015, सेकंड में हमारे पास क्या आ गई 83. अब देन हम थर्ड पार्ट जो है अभी हल करने जा रहे हैं। देखें स्टूडेंट थर्ड पार्ट, अब स्टूडेंट देखें हमारे पास थर्ड पार्ट है log x इज इक्वल टू -3.434। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है जी log x -3.434। तो स्टूडेंट हमेशा स्टूडेंट जो होते हैं, जब ये पेपर में इस तरह का बोर्ड में क्वेश्चन आता है log x माइनस के अंदर log हमारे पास आ गया तो -3.434 आ गया, तो इसमें अक्सर स्टूडेंट डायरेक्टली इसका जो है ना वो ले लेते हैं एंटी लॉग और एंटी लॉग ले लेते हैं, जिससे वो गलती हो जाती है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, इसका डायरेक्ट हम एंटी लॉग नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें हमारे पास जो मंटीसा है वो नेगेटिव शो हो रहा है, -3.434 में आ रहा है, तो हमने मंटीसा को पॉजिटिव लेना है, उसके बाद देन उसका फाइंड हम एंटी लॉग कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हमारे पास -3 है, तो इस वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें -4 + 4 अपने पास से ऐड करेंगे, जितना हमने माइनस करना है सब्ट्रैक्ट इतना इसके अंदर क्या करना है प्लस करेंगे, देन हम क्या लिखते हैं -3.434। अब देखें स्टूडेंट -4 एज इट आ जाएगा। आगे नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, +4 में से इस वैल्यू को हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, 4.0000 -3.434। ये देखें ये हमारे पास 0 ही आ जाएगी, 4 ये कैरी भी आएगी इधर से, 10 में से 6 इधर 9 6 इधर हमारे पास क्या आ जाएंगे जी 9 में से 4 गया 5.0, तो ये हमारे पास क्या आ गया 0.566 भी हम इसको राइट कर सकते हैं स्टूडेंट। अब नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, टेबल वैल्यू हम इसकी मल्टी से की लेंगे कि हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या आ जाएगी -4 एंड हमारे पास जो मल्टीस है वो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 0.566। तो अब हम जो टेबल वैल्यू लेंगे एंटी लॉग लेंगे वो हम इस चीज का लेंगे, तो यहां हम लिखते हैं स्टूडेंट
टेकिंग एंटी लॉग, फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेबल वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। टेबल वैल्यू ऑफ 0.566। अब देखें स्टूडेंट, इसकी टेबल वैल्यू कहां से हम फाइंड आउट करेंगे? एंटी लॉग से, क्योंकि ये मल्टी सा ऑलरेडी गिवन है इसका। तो एंटी लॉग से अब हम 0.56 के 6 बॉक्स के अंदर देखते हैं जी क्या राइट किया गया हमारे पास। तो ये देखें स्टूडेंट, 0.56 के, ये 0.56 है, इसके आगे 6 बॉक्स के अंदर हम चेक करते हैं जी। तो ये देखें हमारे पास ये लिखा हुआ है 3681, 3681 राइट किया गया। तो ये हमारे पास इसकी टेबल वैल्यू है। अब हम एंटी लॉग फाइंड किसका करेंगे? जो हमने इसको जब सॉल्व किया तो ये हमारे पास करैक्टरिस्टिक -4 आ गई और 0.566। तो इसको जब हम ऐड करते हैं तो ये आ गया -4.566। ये करैक्टरिस्टिक आ गई, ये हमारे पास उसकी क्या आ गई? मेंटिस आ गया। तो हम यहां लिखते हैं जी टेकिंग एंटी लॉग, एंटी लॉग। तो हम क्या लिखेंगे जी? x इज इक्वल टू एंटी लॉग 4/.566। तो x इज इक्वल टू हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई जी? 3681। अब चूंकि आप देखें कि इसका हमारे पास 4 है, यहां पे कितनी वैल्यू है? 4 मल्टीसा, और वो भी माइनस के अंदर है। तो अब हम क्या करेंगे? इसका पॉइंट जो है मूव करवाएंगे। तो यहां से मूव, यहां पे ये मेरा रेफरेंस पॉइंट बन रहा है, तो यहां पे हम 4 डिजिट्स इसका पॉइंट इस साइड पे मूव करवाएंगे, क्योंकि इसका जो मल्टी कैरेक्टरिस्टिक है वो किसके अंदर आ रही है? माइनस में। 1 ऑलरेडी अवेल है, ए 1 2, ये हमारे पास 3 हो गए और एक 4, तो यहाँ पे इसका पॉइंट लग जाएगा और आगे 0 आ जाएगा। तो देखें स्टूडेंट, हमारे पास ये आंसर क्या आ गया इसका? 0.000368 अगेन में आपको माइनस के अंदर मेन मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं। log x इज इक्वल टू -3.434 गिवन है, ये हमारे पास log वैल्यू गिवन है। तो इसको हमने जब भी x फाइंड यहां से करेंगे तो इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा, लेकिन एंटी लॉग से पहले हमें इसे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा मल्टीसा को, ये नेगेटिव में है। तो हम क्या करेंगे? इस -3 को खत्म करने के -4 + 4 इसमें ऐड करेंगे अपने पास इस कंप्लीट वैल्यू के अंदर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया? मल्टीसा 0.566 और कैरेक्टरिस्टिक -4 आ गई। अब हम इनका क्या करेंगे? टेबल वैल्यू, इसकी टेबल वैल्यू लेंगे मल्टीसा की, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी? 3681, यानी टेबल वैल्यू मीन के एंटी लॉग वाली, वो हम करेंगे। अब स्टूडेंट देखें, इसका हमने 0.566 का एंटी लॉग टेबल वैल्यू फाइंड की है, तो वो हमने यहाँ पे ये आ गई। अब हम क्या करेंगे? टेकिंग एंटी लॉग देंगे, x इज इक्वल टू आ जाएगा 4/566। इसकी टेबल वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, वो हम लिखेंगे। और पॉइंट लगाते हुए खास तौर पे आपने ख्याल रखना है कि अगर माइनस में दिया गिवन है तो जहां पे हमारा रेफरेंस पॉइंट बनता है उससे आपने लेफ्ट साइड पे पॉइंट जितनी यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक होगी उतना आपने इसको मूव करवा देना। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट बन रहा था, तो यहाँ से 1 2 3 4, इधर भी 4 कैरेक्टरिस्टिक थी, तो यहाँ से मैंने पॉइंट को मूव करवा के यहाँ पे इसके मुताबिक हमने क्या लिख दिया? 0.000368 ऑल दैट क्लियर स्टूडेंट। अब नेक्स्ट देखें, इसका हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन, एक और हम इसी तरह सब माइनस वाला क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करते हैं जी। देखो स्टूडेंट, पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 है जी, log x इज इक्वल टू -1.5726। ये हमारे पास है स्टूडेंट। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको क्या करेंगे? ये नेगेटिव में हमारे पास मल्टीसा वैल्यू आ रही है, तो इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। क्या करते हैं स्टूडेंट? -1 है तो इसके अंदर -2 + 2 अपने पास से ऐड भी करेंगे और सबट्रैक्ट भी करते हैं। आगे देन वैल्यू राइट करें, -1.5726
-2 एज इट आ जाएगा, और इस 2 में से यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका यहाँ पे पॉइंट है, तो इस 2 में से हम इस वैल्यू को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ये वैल्यू ग्रेटर है, ये वैल्यू स्मॉलर है। तो यहाँ देखें स्टूडेंट 2.0000 राइट कर दिया मैंने, -1.5726। यहाँ पे हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 इधर से कैरी लिया, 10 10 में 6 गया 4, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 5 गया 4, पॉइंट इधर क्या रह गया, 1 में से 1 0। तो ये हमारे पास जब हमने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये वैल्यू क्या आ गई, प्लस 0.4274। अब देखें ये हमारे पास मल्टीसा है, ये कैरेक्टरिस्टिक है, जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आ गए 2 बार 0.4274। अब हम इसकी टेबल वैल्यू क्या लेंगे, ये मल्टीसा जो है इसकी हम टेबल वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। टेबल वैल्यू ऑफ 0.4274। देखें स्टूडेंट, हमने टेबल वैल्यू कहां से फाइंड करनी है, क्योंकि हमारे पास पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है मल्टीसा है, तो हमने एंटी लॉग से इसकी टेबल वैल्यू फाइंड करेंगे। एंटी लॉग में देखें यहाँ पे फर्स्ट 2 डिजिट्स जो है 0.42 है, इसके हम 7 बॉक्स में देखेंगे, और आगे जो 4 है इसका मीन डिफरेंस आप फाइंड करेंगे। तो देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है 0.42, यहाँ पे देखें 0.42 है, आगे 7 जो है हमारे पास इसका आ रहा है जी 2673, 2673। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, इसमें आगे 4 भी है, तो नंबर 4 का इसी के सामने हम मीन देखेंगे। तो ये देखें 3 का जो डिफरेंस है वो हमारे पास आ रहा है 2, यहाँ पे हम 2 क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा 5762, 2675, यानी हमने इसकी टेबल वैल्यू फाइंड की 42.42 के 7 बॉक्स में हमारे पास वैल्यू क्या गिवन है 2673, देन 4 का हमने डिफरेंस मीन डिफरेंस देखा तो वो 2 आगे इसमें ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास टेबल वैल्यू आ चुकी है। अब हम टेकेंगे एंटी लॉग लेते हैं। एंटी लॉग किसका ले रहे हैं हम, एंटी लॉग x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, एंटी लॉग 2 बार 0.4274। तो हम इसके एंटी लॉग वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, वो हमारे पास है 2675। अब देखें नेक्स्ट स्टूडेंट कि हमारे पास माइनस में 2 का कैरेक्टरिस्टिक है, तो इसका ये रेफरेंस पॉइंट बनता है, यहाँ से हम 2 डिजिट्स इसका पॉइंट इधर मूव करवाएंगे, यहाँ 1 0 लगाएंगे और इसका पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 0.02675, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। आर दैट क्लियर स्टूडेंट?